ओम शांति। आज 16 सितंबर 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये पूज्य और पुजारी ज्ञान और भक्ति का वंडरफुल खेल है। तुम्हें अब फिर से सतो प्रधान पूज्य बनना है। पतित पने की निशानी भी समाप्त करनी है। यानी पूज्य और पुजारी हम ही बनते हैं। जब हम पूज्य हैं तो सर्वगुण संपन्न हैं, संपूर्ण निर्विकारी हैं। जब पुजारी बनते हैं तो हमारी डिग्री खत्म हो जाती है, संपूर्ण निर्विकारी हम विकारी बन जाते हैं, पवित्रता का ताज चला जाता है। इस कारण बाबा कहते हैं जो कमी तुम्हारी पड़ी उसको तुमको भरपूर करना है। प्रश्न है, बाप जब आते हैं तो कौन सा एक तराजू बच्चों को दिखाते हैं? एक तराजू, बैलेंस, ज्ञान और भक्ति का तराजू, जिसमें एक पुर है ज्ञान का, दूसरा है भक्ति का। अभी ज्ञान का पुर हल्का है, भक्ति का भारी है। धीरे धीरे ज्ञान का पुर भारी होता जाएगा, फिर सतयुग में केवल एक ही पुर होगा। वहाँ इस तराजू की दरकार ही नहीं है। ये बाबा समझा रहे हैं कि वर्तमान समय अगर इसको हम तराजू से देखें तो जो पुरानी दुनिया की चीज़ें वो ज़्यादा है, भक्ति का उस तरफ का वो पलड़ा भारी है। जैसे जैसे ज्ञान मिलता है तो फिर ज्ञान का पलड़ा भारी होना शुरू रहता है, और जब सतयुग आता है तो उसमें ज्ञान तो नहीं रहता है लेकिन ज्ञान की प्रारब्ध रहती है। ओम शांति। रूहानी बाप मीठे मीठे रूहानी बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज समझा रहे हैं। ये तो अभी बच्चे जानते हैं कि बरोबर बाप आए हुए हैं और हमको फिर से पूज्य देवी देवता बना रहे हैं। जो आसुरी संप्रदाय बन गए हैं वो अब फिर से दैवी संप्रदाय बन रहे हैं, अर्थात अब भक्ति का चक्र पूरा हो गया है। ये भी अब मालूम हुआ है कि भक्ति कब से शुरू हुई है, रावण राज कब से शुरू हुआ है, कब पूरा होता है। ये हमें अब ज्ञान है कि द्वापर युग से भक्ति शुरू होती है, द्वापर युग से रावण राज शुरू होता है, जो द्वापर और कलयुग तक चलता है, और कलयुग में फिर इसका समापन होता है। फिर रामराज कब से शुरू होता है? तुम बच्चों की बुद्धि में वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी है। फिर बाबा ने कहा कि किसकी बुद्धि में बैठा है कि हम प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की बुद्धि में बैठा है, जो चक्र का ज्ञान है। किसका नाम तो कहेंगे ना, सिवाय ब्राह्मणों के और कोई नाम नहीं निकाल सकते। ये खेल ही ऐसा बना हुआ है, ब्राह्मण फिर देवता क्षत्रिय, ऐसे ये चक्र फिरता रहता है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि जैसे एक्टर्स शुरू से लेकर पिछाड़ी तक पार्ट बजाते हैं ना, तो ये है बेहद का राज, ज्ञान और भक्ति का राज बुद्धि में अच्छी रीति जम गया है। हम ही पूज्य सतयुगी देवता थे, फिर हम ही सीढ़ी उतरते पुजारी बने। रावण राज कब से शुरू हुआ, पूरी तिथि तारीख तुम जानते हो। हमने ऐसे ऐसे पुनर्जन्म लिया। पहले हम सूर्यवंशी देवता थे, फिर चंद्रवंशी बने, अब फिर ब्राह्मण वंशी बनकर फिर हम देवता बनते हैं। फिर बाबा ने हमको कहा, ये बाबा हिस्ट्री बताई है, कैसे पहले हम क्या थे, फिर क्या बने, और अब हम फिर से देवता बन रहे हैं। कल हम शूद्र थे, आज हम ब्राह्मण हैं, फिर कल हम देवता बनेंगे। ये राज समझाना भी होता है बच्चों को, सभी को सुजाग करना है। ये तुम किसको भी समझा सकते हो कि नई दुनिया सतयुग, ये पुरानी दुनिया कलयुग है। इसमें कोई सुख नहीं। बच्चे समझते हैं जब ये नया झाड़ था तो हम ही देवी देवता थे,
बहुत सुख था। फिर चक्र लगाते लगाते दुनिया पुरानी हो गई। फिर बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं ये कहानी बहुत ही सहज है, सिर्फ क्रिएटर ज़रूर बदलना चाहिए। जब तुम देवताएं थे तो तुम्हारा बाबा ने कहा कि ये कहानी बहुत सहज है, सिर्फ कैरेक्टर ज़रूर बदलना चाहिए। जब तुम देवताएं थे तो तुम्हारा फर्स्ट क्लास कैरेक्टर था, फिर धीरे धीरे तुम्हारा कैरेक्टर बिगड़ता गया। रावण राज में तो अभी बिल्कुल में आते हैं ना, तो इसलिए बिगड़ता जाता है। आधा कल्प भक्ति मार्ग में पतित बनने से हाहाकार मच गया। पावन शिवालय से फिर पतित वैशाल्य बन जाता है। रावण ने जीत पा ली। कोई कोशिश ही नहीं करते कि रामराज कैसे बने, बाप को ही आना पड़ता है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। फिर बाबा ने कहा, बाप आए हैं तो भी सोए पड़े हैं। बाप आते भी हैं पिछाड़ी में, जबकि सब अज्ञान नींद में सोए हैं। बाबा ने कहा, कल्प पहले भी तुमको मनुष्य से देवता बनाया था, अभी भी तुमको जरूर बनना है। फिर कोई हल्का पुरुषार्थ करते, कोई तीखा करते, नंबरवार तो है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा, तुम्हें अब पुरुषार्थ करना है ऊंच से ऊंच बनने का, परंतु राजाई में सब एक जैसे बन नहीं सकते। कोई तो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं, पावन बनने के लिए दैवी गुण धारण करते हैं। आज बाबा ने कहा, तुम्हारा ईश्वरीय रजिस्टर भी है। बाबा रखता है ना अकाउंट। अपनी जांच करनी है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। गाते हैं हम, निर्गुणहारे में कोई गुण नहीं। सब समझते हैं हमारे में अवगुण है। जब हमारे में सब गुण थे तो हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, उन्हों का राज्य था। चित्र भी हैं। फिर बाबा ने कहा, बाबा बार बार समझाते हैं, अपने पास नोट रखो, किसको दुख तो नहीं दिया। बाप सबको सुख देते हैं, हम भी सुख देवें। ये जीवन ही बाबा की सर्विस में लगाई है ना। बहुत मीठा बनने की कोशिश करनी है। कोई उल्टा सुल्टा बोले भी तो तुम शांत कर दो, सबको सुख दो। सबको सुख का रास्ता बताना है। ये बहुत शक्ति चाहिए। कोई उल्टा सुल्टा बोले और फिर भी आप शांत हो जाओ, ये बहुकाल का आपका योग का प्रताप वो काम आएगा। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि आत्मा में कोई पतित पने की निशानी न रहे। दिन प्रतिदिन तुम उन्नति को पा रहे हो। तो जब बाबा कहते हैं कि कोई भी प्रकार के पतित पने की निशानी न रहे, इसका क्या अर्थ है? वाणी से आ जाती है, कर्मों से आ जाती है, दृष्टि से आ जाती है। वो बाबा कहते हैं कुछ भी नहीं रहना चाहिए, आपके वाइब्रेशन से आ जाती है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे जानते हैं सतयुग में हम कोई को दुख नहीं देते। कम पुरुषार्थ करेंगे तो सजाएं खाकर कम पद पाएंगे। बेइज्जती होती है ना। कोई बच्चे तो बहुत सर्विस करते हैं, म्यूजियम प्रदर्शनी में कितनी मेहनत करते हैं। ये प्रदर्शनियां म्यूजियम आदि भी वृद्धि को पाएंगी। सब सेंटर्स पर प्रदर्शनियां में से कितनी प्रदर्शनी सेट्स हैं। फिर बाबा ने कहा कि एक तरफ ज्ञान भारी हो जाता है। सतयुग में एक ही पुर होता है, फिर कलयुग में भी एक ही पुर होता है। संगम पर 2 पुर हो जाते हैं। बाबा ने हम बच्चों को कहा कि अभी देवी देवता धर्म वाला एक भी नहीं है। थे जरूर, उन्हों का राज्य था, परंतु कब ये भूल गए हैं।
तुम ब्राह्मणों का कुल भी दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाता जाता है। तो ऐसे ऐसे इस ज्ञान को मंथन करके धारण करते रहो और समझाते रहो। बाबा ने आज हम बच्चों को वरदान दिया। स्वदर्शन चक्र के टाइटल की स्मृति द्वारा पर दर्शन मुक्त बनने वाले माया जीत भव संगम युग पर स्वयं बाप बच्चों को भिन्न भिन्न टाइटल्स देते हैं। उन्हीं टाइटल्स को स्मृति में रखो तो श्रेष्ठ स्थिति में सहज ही स्थित हो जाएंगे। सिर्फ बुद्धि से वर्णन नहीं करो, लेकिन सीट पर सेट हो जाओ। जैसा टाइटल वैसी स्थिति हो। यदि स्वदर्शन चक्रधारी का टाइटल स्मृति में रहे तो परदर्शन चल नहीं सकता। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात माया जीत। माया उसके आगे आने की हिम्मत भी नहीं रख सकती। स्वदर्शन चक्र के आगे कोई भी ठहर नहीं सकता। स्वदर्शन चक्र वो हथियार है जिससे कि हम माया का गला काटते हैं। तो बाबा कहते हैं जिसके पास स्वदर्शन चक्र है उसका माया कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और स्लोगन है, वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो उसे मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।